बाबू 2 तारीख को हमारे बहन के घर शादी था और हम लोग पूरे परिवार 5 भाई के साथ चले गए थे। माई के गई हुई थी 10-12 दिन पहले और कैसे क्या वहाँ से हुआ, समूह वाले भी उसके गांव गए थे। अच्छा, समूह वाले क्या है और जो आज इस दुनिया में नहीं है। मम्मी कुछ को बता रही थी आपसे? नहीं। नहीं, कुछ नहीं बता रही थी। हमारे यहाँ समूह वाले गए थे और बहुत उल्टा सीधा बोले हमको। समूह वाले तुम वो अपने घर आई कि तुम अपने घर चलो, मेरा पैसा जहाँ से हो ले आकर हमको दे दो। तो मैं आपके पास आया। हम लोग निकल दिए करीब वहाँ से, नहीं 11 बजे करीब यहाँ आते थे, मतलब 12 हम लोगों को बज गया था। यहाँ आने के बाद हमको ये पता चला कि मतलब मम्मी सो रही है, अभी तक जागी नहीं, वो बच्चा था रो रहा था और बताया दादा ऐसी ऐसी बात है। तो फिर हम लोग पता कि सोई होगी, शायद ऐसी सोई होगी, ये नहीं पता था कि उसने अंदर से फांसी लगा ली है। और ये हमारी उपस्थिति उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद के गोला थाना अंतर्गत आने वाला ऊँचे गाँव में है, ऊँच गाँव। और यहाँ पर एक ऐसी घटना हुई है जो जानकर आपको दिल भी पसीज जाएगा। लोग तरह तरह के बात बता रहे हैं और आज हम उनके घर पर आए हैं, जहाँ घटना हुआ उस घर पर आए हैं और यहाँ का पूरी जानकारी बताएंगे कि आखिरकार मामला क्या था। अर्जन से जानते हैं कि इस तरीके से जो घटना हो रही है, क्या इस घटना के पीछे का वजह क्या था। और काफ़ी लोग बता रहे हैं तो कभी समूह का चक्कर था, तो क्या क्या चक्कर, कई लोग कई बातें बताएं। तो आइए उनके घर के परिवार हैं, उनके परिजन हैं, उनसे जानते हैं कि आखिरकार यह मामला कैसे हुआ और इस मामला के पीछे का वजह क्या है। हमारे साथ उस औरत के ससुर जी लगते हैं, यहाँ पर बैठे हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानते हैं कि आखिरकार मामला क्या था, कैसे हुआ था यह मामला। बाबू 2 तारीख को हमारे बहन के घर शादी था और हम लोग पूरे परिवार 5 भाई के साथ चले गए थे। अच्छा, ये अपने मायके गई हुई थी 10-12 दिन पहले और कैसे क्या वहाँ से हुआ, समूह वाले भी उसके गांव गए थे। अच्छा, समूह वाले उनके गांव गए थे? जी, उसके वहाँ गए थे, समूह वाले भी वहाँ से चले और ये भी आई, शाम को आई थी, हमको पता नहीं, हम तो वहीं थे। हमारे नाती जो हैं वो सब हमको बताए। अच्छा। जब शादी विवाह सब निपट गया उसके बाद हम लोग वहाँ से चले हैं। 12 बजे के लमसम हम अपने घर आए। अच्छा, वहाँ जब से? जी फिर हमारी बहू वगैरह जो पुराने घर पे ही रहती हैं, हम वहाँ रोड के ऊपर अपने घर में अलग से, जब से ये लोग हमको अलग कर दिए थे तब से हम वहाँ रोड पर रहते थे। अच्छा, आप अलग रहते हैं? जी हम अलग रहते हैं। इससे हम घर पर कोई लेन देन ऐसा नहीं रहता है। हमारा एक पशु है, उसी को खिलाने पिलाने के लिए आते जाते हैं, बाकी कोई नहीं। अच्छा, इस घटना के पीछे का वजह क्या हो सकता है, क्यों ऐसा वो कदम उठाएं कि आत्महत्या कर लें फांसी लगाकर? अब बाबू इसके बारे में तो हम कुछ बता नहीं सकते हैं। ये मात्र 3 समूह ले रखी थी। अच्छा, 3 समूह ले रखे थे? जी कभी पैसा घर जाता था तो हमसे कहती थी, तो हम अपना धान प्लस गेहूं जो भी हमारे पास होता था बेच करके हम उसको देते थे। अच्छा। या किसी से कर्ज भी लेकर के हमने उसको दिया है, कई किस्त हमने जमा किया है। अब इस बारी हमको न कुछ कहा न बताया। हम लोग वहाँ से जब आए हैं तो बच्चा हमारा नाती कहा कि बाबा जी घास उखा रहे हैं, मम्मी सो रही है, अभी तक उठी नहीं है। जिसके कारण अपने पशु को घास चारा खिलाना बंद करके आए। हम यहाँ दरवाजा बहुत ठोके थे, हमारे भाइयों ने ठोका, बहुओं ने ठोका, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। नाती कहा कि बाबा पता नहीं कहा, मम्मी सो रही है, जग रही है, भूख लगी है। हम अपने औरत ही कह करके खाना बनवाया हुआ, थोड़ा सा चावल बच्चा खाया, नहीं अच्छा लगा। मम्मी कुरकुरा वगैरह के लिए पैसा लिया, हमने उसको दे दिया, कुरकुरा वगैरह वो खाया, लेकिन फिर भी बच्चा तो बच्चा ही है। अब ये लोग कैसे कैसे क्या कर रहे हैं हमको ये पता नहीं है। अच्छा, ये घटना कितने बजे की थी? ये घटना साहब हम लोग 12 बजे आए हैं और ये घटना हम जानते हैं कि गांव पर गई थी कुछ पैसा लेने के लिए किसी के पास। अच्छा, समूह वाला बता रहे हैं कि 3 लोन लिए रखे थे। जी तो उस समय समूह वाले घर पे आए थे कि नहीं आए थे? हमारे घर आए थे, यहाँ नहीं मिले तो वहाँ वो लोग गए थे। अब वहाँ क्या किए, कैसे तिवारीपुर में जहाँ उसका मायका है। अच्छा। कैसे क्या कहे क्या नहीं, वहाँ समूह वाले गए थे? जी जब जाने की वो मायके गई हैं। हाँ जी, तो उनके घर पर चले गए? जी वहाँ से फिर आए? वहाँ से समूह वाला रिटर्न नहीं आया। वहाँ से वो कहाँ गया हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये कि बहू सुने हैं कि आई थी और रात को रही, किसी ने खाना वाना दिया, खाई पी थोड़ा बहुत या नहीं खाई ये भी हम नहीं जानते हैं। सवेरे 10 उठ करके 8 बजे या 7 बजे जो भी उठी हो हम नहीं जानते हैं।
वो चली गई गांव पे किसी के घर पैसा लेने के लिए, वो नहीं पैसा पाई, उसके बाद घर आई, कैसे क्या की हम नहीं जानते हैं। हमारे नाती को पूछ लीजिए आप बुला करके। हम कितने बच्चे थे उनके, कितने बच्चे थे? उनके पास बच्चे 3 हैं। और एक पति कहाँ है इसमें? पति इस समय तभी जो पहुंचाने गया था लड़के को, वहीं से वो पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं, हम ये नहीं जानते हैं। अच्छा, उनका भी अभी पता नहीं चला है? जी नहीं, ये लोग कहते थे पाएंगे, मरवा देंगे, ये करेंगे। कौन कहता था? कौन कहता था? इन्हीं का साला वगैरह जो थे। अच्छा। बहुत लोग आए थे, हमारे औरतों को, माता पिता बहन भाई सबको ऐसा वैसा प्रताड़ना किए, गाली दिए। लेकिन साहब हम आज तक, हमारी उम्र 65 साल हो गया, उन्हीं के गांव में हमारी पुरानी रिश्तेदारी है, ऐसा हम लोग कदाचित नहीं करते थे। लेकिन वो किसके कहने पर क्या कर रहा है हम ये नहीं जानते हैं। अभी तक हमारा लड़का भी हमारे पास नहीं आया है। अच्छा, आपके लड़के पहले अपने बच्चों को लेकर उनके घर गए थे, जी, ससुराल गए थे? जी जी। वहाँ से क्या कुछ, यहाँ से कुछ बोल के गए थे? नहीं साहब, कुछ नहीं है, राजी खुशी से हम लोग वहाँ गए और ये बच्चा लेकर के वहाँ छोड़ने गया कि यहाँ कोई है नहीं, हम मजदूरी करने चले जाएंगे तो कौन खिलाएगा, तो इसलिए वहाँ छोड़ने के लिए गया था। उसके बाद कैसे क्या हुआ हम नहीं जानते। वो बोले थे कि हम वहाँ से बच्चा छोड़कर चले जाएंगे कहीं और? हाँ, ये कहा था कि बच्चे छोड़ करके हम मजदूरी करने चले जाएंगे, उसके बाद जो होगा आप लोग आइएगा तो बुला लीजिएगा। तो हम बुलावे क्या, हमारे आने के पहले ये बच्चा एक आ गया था, एक इसकी बहन छोटी सी है वो भी आई थी। लेकिन ये लोग उसको मारने धमकाने के, बच्ची को 10 साल की लड़की है, उससे कहे लोग कि तुम्हारा बाप मार कर भाग गया है, तुमको भी आएगा तो मार डालेगा, तुम लोग हमारे साथ घर चलो। अब वो दोनों लड़कियों को उठा लेंगे। साहब आप भाई बताओ, ये कोई भी कहे कि किसी के बच्चे का कोई पालन पोषण कर सकता है? हम भीख मांग कर खिलाएंगे, लेकिन खिलाएंगे। हमको ये गम नहीं है कि हमारे बच्चे एक तो अनाथ हो गए, ऊपर से इन लोगों का प्रताड़ना, वीडियो वायरल कर रहे हैं। मान लो कल का, चलो औरत है, ना समझी या समझी से जैसे भी उसने गलत कदम उठा लिया तो उठा लिया, अब उसके बाप के पीछे लोग पड़ गए हैं। अगर वो भी मर जाएगा तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? अनाथ का अनाथ हो जाएंगे। ये कोई नहीं समझता किसी के पीड़ा को, किसी जो जिसके घर गुजरता है, जिसके सर पर गुजरता है वही जानता है। कहने वाले तो कुछ भी कह करके अपना मजा लेने के लिए तैयारी करते हैं। अच्छा, ये बताइए उनके मायके वाले क्या कह रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं? उनके मायके वाला साहब को, दरोगा साहब, SP वगैरह आए थे, उनके सामने वो कह रहा था कि हमको 25 लाख रुपया चाहिए, नहीं तो हमारा बहन चाहिए। 25 लाख रुपया मांग रहे हैं? हाँ, तो हम कहाँ से देंगे साहब 25 लाख रुपया? 25, हमारे पास 5 बीघा पर खेत ब्यारी नहीं, हम मजदूरी करके किसी तरह से अपना पार्जन करते हैं, तो कहाँ से उनको हम 25 लाख रुपया देंगे? पैसे की डिमांड, देखिए पैसे के डिमांड हो रहा है, न्याय नहीं चाहिए उनको पैसे चाहिए। और यह घटना देखिए, हम बता देते हैं आप लोगों को, यह घटना बताने के हिसाब से लग रहा है कि समूह लोन के चक्कर में जब उस औरत का प्रताड़ना हुआ ऊंच गांव से तिवारीपुर तक, यहाँ पर जब थी तो यहाँ पर भी प्रताड़ित की जाती थी समूह लोन वाले की तरफ से, जैसा कि बता रहे हैं। और उसके बाद वह मायके जब चली गई, वहाँ पर भी समूह वाले गए होंगे और बता भी रहे हैं कि गए थे। वहाँ पर जब प्रताड़ना उनको मिला तो फिर अपने ससुराल आती हैं। ससुराल आने के बाद अभी कुछ लोग बताए हैं कि हाँ देखिए इधर बैठे भी हैं, आइए इनसे थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं कैसे क्या हुआ था, क्या इस घटना के बारे में जानते हैं। लमसम 9-10 बजे 9 बजे लमसम हो गई थी। इधर से आएगा, उधर हमारे घर वो 9 बजे गई थी। मेरा घर गांव में है। तो हमसे कही चाचा हमको 10,000 रुपया दिलवा दो। हम कि बेटा 10,000 रुपया तुम क्या करोगी? तुम्हारा पति 7 महीने पहले हमसे 5,000 रुपया लिया था कि चाचा हमको समूह जमा करना है, हमको 5,000 रुपया दे दो। हमने उसको दे दिया। बीच में हमसे मिला, मैंने उससे कहा तुम पैसा रिटर्न कर दो, हमको सूद ब्याज नहीं चाहिए, तुम मेरे घर के बच्ची हो, मेरा 5,000 रुपया हमको वापस कर। अच्छा, आपसे 7 महीने पहले पैसा ली थी? उसकी बीवी नहीं ली थी। कौन लिया था? वो गब्बर लिया था। अच्छा, उसके पति लिए थे। वो बोला चाचा हमने आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमने बोला बेटा हमारा पैसा हमको दे देना, तुम अपना समूही करो, कमाओ, खियाओ, सुखी रहो। उसके बाद ये सोमवार को दिन हमारे घर 9 बजे गई, बोली चाचा हमको 10,000 रुपए की जरूरत था और हमको समूही वाले बहुत बेइज्जत कर रहे हैं। हमने बोला बेटा क्या बोले? समूह वाले बहुत बेइज्जत कर रहे हैं। बहुत हमको बेइज्जत कर रहे हैं। हमारे घर ऐसे एक शब्द बोली है और हम झूठ नहीं बोलेंगे। हमने बोला बताओ तुम मैके से कब आई हो? वो बोली
हमारे यहाँ समूही वाले गए थे और बहुत उल्टा सीधा बोले हमको, समूह वाले तू वो अपने घर आई कि तुम अपने घर चलो, मेरा पैसा जहाँ से हो ले आकर हमको दे दो। तो मैं आपके पास आया हूँ, अगर आप मदद करने आए लायक हो तो मदद कर दीजिए। हमने कहा बेटा सुनो, मेरे पास इस समय पैसा तो है नहीं, और 2-1 हज़ार से काम अगर चलता हो तो हमसे ले लो, अपना समूही जमा कर दो। अच्छा, वो कितना पैसा मांग रहे थे आपसे? हमसे 10,000 रुपये मांग 10,000 मांग रहे थे। समूह वाले उसको बहुत प्रिय कर दिए थे कि पूरी समूही उससे 3 किस्त बाकी थी और उसका 9,000 रुपया लमसम उसका बाकी था, हमसे बता रही थी। उसके बाद बोला बेटा देखो मेरे पास तो 10,000 रुपया की व्यवस्था है नहीं, और तुम ऐसा करो कि समूही वाले साथ जोड़ लो कि मेरा पति गया है, व्यवस्था करेगा, 2-4 दिन में आपको रिटर्न कर देंगे। वो बोली कि नहीं, समूही वाले ये सब बात नहीं मानते हैं। हमने बेटा मेरे पास तो व्यवस्था है नहीं और हम कुछ कर नहीं पाएंगे इस समय, क्योंकि हम घर ही पर रहते हैं, बेरोजगार हूँ और इस समय मेरे पास पैसा है नहीं। वहाँ हमने वो चलने लगी, हमने बोला बेटा चाय पी कर जाओ मेरे घर से, तो उसको मैंने चाय भी पिलाया। उसके बाद वहाँ से आई तो टोले में 2-1 घर गई, वो हमको पता मिला वो कहीं बेचारी पैसा कहीं पैसा नहीं पाई तो उसको देखिए टेंशन हो गया। वो औरत बहुत सही थी, उसको मान सम्मान का डर था, सम्मानित औरत थी, तो अपने सम्मान के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। वो आई अपना किल्ली बन की और आत्महत्या ही कर ली, आत्महत्या कर ली। देखिए और सुनिए एक बात और सुनिए, हम हत्या के बाद हम लोगों ने 3-4 बजे सुने। अच्छा, हम लोगों के 4 बजे, हम लोग गाँव में घर है ना, 4 बजे हम लोगों ने सुना उनसे, तो हम लोग भाग कर आए। तो यहाँ CO साहब, SO साहब, दरोगा जी सब लोग थे, मेरे गांव के प्रधान जी भी थे। सबके सामने दरवाजा को तोड़ा गया। अच्छा, सबके सामने तोड़ा गया था दरवाजा, हम लोग भी मौजूद थे। उसके बाद तोड़ा गया तो फंसेला कर मर गई थी। उसके बाद हम लोगों ने बाहर निकाला, प्रधान जी थे, लिखा पढ़ी हुआ। उसके बाद उसका भाई आया, वो बोला नहीं, हम लोग सुन रहे थे, और SO साहब ने वीडियो बना चुके हैं उसकी सारी बात को। आप जाकर मीडिया वाले हैं ना, तो आप जाकर थाने पर पूछ भी सकते हैं, उस वीडियो को आप ले भी सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। क्या उसमें बोले थे? वो बोला था कि हमको बहन दो, नहीं 25 लाख रुपया दे दो। अच्छा, बहन दो नहीं तो 25 लाख रुपया, 25 लाख रुपया दो, बस यही सब दो बोल रहा है। इसके आगे कोई नहीं बोल रहा, मैं नहीं दोगे तो मैं आप लोगों को फंसाऊंगा। उसका पैसे का डिमांड है बस। मायके वालों का पैसे का डिमांड है, यह ससुराल के पक्ष के लोग बता रहे हैं। बाकी 3 बच्चे अपने माता पिता से अनाथ हो चुके हैं। अभी तो एक बच्चा यहाँ मौके पे है, पिता का अभी पता नहीं चला कि पिता कहाँ है। क्या घटना होने के बाद पिता गायब हैं, घटना से पहले? वो तो जिस दिन अपने औरत को लेकर आ गया था तिवारीपुर, उसी दिन सो गायब है और मोबाइल बंद कर रखा है। उनका भी कॉल अभी लगा नहीं, फोन नहीं हो, बात नहीं हो पा रहा है। आप यहीं के हैं, क्या कुछ जानते हैं? सर हम लोग तो बहन के पास गए थे, बहन की शादी थी एक दिन पहले, हल्दी के दिन 1 तारीख को हम लोग चले गए थे, पूरा भाई 5 भाई हम लोग हैं। बहन बोली कि मतलब आप लोग एक दिन पहले आना, और यहाँ गाने बजाने वाला कोई नहीं है। तो हम लोग सब पूरे परिवार के साथ वहाँ चला गया था। वहाँ मतलब शादी जैसे अटेंड किया, और सुबह हुआ कि हम लोग की भाई अब हम लोग शादी निपट गई, हम लोग घर जाना चाहते हैं, क्योंकि बच्चों का पेपर था, लड़की का मेरे पेपर था। तो हम लोग निकल दिए करीब वहाँ से, नहीं 11 बजे करीब। यहाँ आते थे मतलब 12 हम लोगों को बज गया था। यहाँ आने के बाद हमको ये पता चला कि मतलब मम्मी सो रही है, अभी तक जागी नहीं। वो बच्चा था, रो रहा था और बताया दादा ऐसी ऐसी बात है। तो फिर हम लोग पता कि सोई होगी, शायद ऐसी सोई होगी। ये नहीं पता था कि उसने अंदर से फांसी लगा ली है। और यही पता चला था, उसके मैके गए थे ससुराल में कि वहाँ से लोग समूह वाले उसको वहाँ जा करके गाली गुप्ता भी दिए। अच्छा, समूह वाले गाली गुप्ता भी दिए? हाँ, गाली गुप्ता दे करके मैके उसके, और उसको यहाँ पर ले आए शाम को। यहाँ परिवार में कोई था ही नहीं, इसलिए वो भी सचल कहीं से इधर उधर गांव में गई बेचारी, भटकी और मांगी, 2 पैसे नहीं मिला उसको, कहीं से नहीं मिला उसको पैसे, हार मान गई। अब उसके बाद यहाँ आके क्या किया ये ऊपर वाला ही जाने। देखिए, तमाम वीडियो में बताया जाता है, तमाम घटना इस तरीके से आती है कि समूह लोन के चक्कर में खुदकुशी कर लेते हैं लोग। लेकिन अभी भी दक्षिणांचल के लोग संभल नहीं रहे हैं, एक नहीं 2-2 3-3 किस्त लेते हैं। बहुत बड़ा गलती है, समूह तो लेना बहुत बड़ी गलती है। हम यही प्रेरणा करते हैं, सब लोग से यही विनती करते हैं कि जिनको अगर पैसा नहीं भर पाते हो तो समूह मत लिया करो। वो लोग आने के बाद धमकाते हैं, बहुत धमकाने, गालियां देते हैं, माँ बहन को छोड़ते भी तक नहीं है, बहुत बड़ी बेतुका गालियां देते हैं, और यहाँ तक कहते नहीं दे पाते हो तो मर जाओ। अच्छा, ये भी कह देते हैं? ये भी कह देते हैं मर जाओ। आइए, उनका एक बच्ची है यहाँ पर, अभी कहाँ गई बच्चा? मेरी बात सुनिए, मेरे गांव के समूही के चक्कर में
4 औरतें भाग चुकी है गांव छोड़कर। गांव छोड़कर भाग गांव गई। छोड़कर भाग चुकी है। मेरे गांव की बात है, ऊंचे गांव की बात है। हाँ, उस औरतें गांव छोड़ चुकी है, गांव छोड़ के भाग चुकी है समूह के चक्कर में, जाके धमकियां हम किया। देखिए अभी खुलासा हो रहा है कि अभी चार औरतें जो है कि ऊंचे गांव से गांव छोड़कर भगी हैं और 3 बच्चों में से एक बच्चा, ये बच्चा है ना, देखिए यह एक बच्चा है उनका जो लड़का है और जो आज इस दुनिया में नहीं है। मम्मी कुछ को बता रही थी आपसे? नहीं। हुँ? नहीं। कुछ नहीं बता रही थी। हाँ। आप मम्मी के साथ मामा के यहाँ गए थे? हाँ। क्या वहाँ पे कौन गया था? हम, दीदी और कौन? और कोई नहीं। हाँ, और कोई आपके घर पे, वहाँ मामा के घर पे कोई और कोई गया था, कोई मतलब कोई बातचीत करने के लिए? हाँ। कौन गया था? समय वाला। समोई वाला गया था। हाँ। कुछ बोल रहे थे वहाँ पे जाके? नहीं। हाँ बोल रहे थे। क्या बोल रहे ये थे? कह रहे थे जाओ, यहाँ बनना है कि घर बनना है। अच्छा भरना है मतलब पैसा? हाँ। बोल रहे थे कि यहाँ भरोगी कि घर चल के पैसा भरोगी, ऐसे बोल रहे थे? हाँ। अच्छा, और पापा भी थे आपके? नहीं। पापा से कब बात हुआ? कब वो दिन आए थे। अच्छा, नहीं। अभी पापा से बात नहीं हुआ है? वहाँ तो कहाँ छोड़ रहे हैं पापा? पापा आपको हाँ, छोड़ने गए खंजारी थे? में। हाँ? खंजड़िया में। वह बतावा ना। पापा छोड़ने गए थे हाँ। हरियाणा में? हैं? हाँ। चलिए, ये बच्चा आपके दीदी हैं और कौन है? बहनी। बहनी। वो लोग कहाँ हैं? मामा की। देखिए अभी 2 बच्चे इनके मामा के यहाँ हैं। बाकी बार बार बताया जा रहा है कि इस तरीके से कदम मत उठाइए और इस तरीके से जो है कि समूह लोन के चक्कर में जो लोग कदम उठा रहे हैं वो लोग समूह लेना भी बंद कर दें। अगर नहीं भर पा रहे हैं तो हम तो कहेंगे कि समूह लेना बंद कर दें। बाकी पूरी घटना के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं। और अभी हम चलते हैं दूसरे पक्ष में, लड़की के पक्ष में चलते हैं। लड़की जो जिनका डेथ हुआ है, जिनका आत्महत्या हो गया है, उनके मायके चलते हैं, वहाँ का जानते हैं कि आखिरकार क्या मामला था और क्या वो लोग बताने वाले हैं। तो वहाँ का भी वीडियो देखने के लिए आप लोग तैयार है, बहुत जल्द वहाँ का भी वीडियो आने वाला है। बस घटना होने के बाद आपके घर पर कोई आया हुआ तो नहीं था? नहीं, आए थे बाबू, लड़के का साला उसके साथ और लोग आए थे। ये लोग घर में घुस करके उसका बक्सा खोल करके आधार कार्ड वगैरह, खाता नंबर, क्या क्या कागज वो लोग उठा कर ले गए। हमारे ऊपर तो आफत पड़ी थी। कब आए थे वो लोग? ये 9:30 पौने 10 बजे रात को ये लोग आकर, रात में आए थे? जी जी, आकर के ये लोग सब उठा कर ले गए हैं। आधार कार्ड वगैरह बच्चों का ले गए, क्या क्या किए अभी हम नहीं जानते, अंदर नहीं घुसे थे। हमको तो डर लग रहा था कि ये लोग क्या करेंगे, अब आगे भगवान जाने। और ये लोग अपना क्या क्या ले गए ये नहीं जानते सारा। कागज वगैरह ले गए कि जी कागज नहीं, अब वो हम नहीं जानते, अंदर हम नहीं घुसे थे, हम दरवाजे के बाहर ही खड़े थे। और ये आज तक कोई उस घर में गया नहीं। बच्चे लोग, हमारा पूरा परिवार हमारे भाई के घर रहता है, उस घर में कोई घुसा नहीं, जैसे तैसे दरवाजा खुला है, कोई छेड़ता छाड़ता नहीं है। अब उसको कांड करने के बाद उसको क्या क्या पूजा पाठ करवाना पड़ेगा। हमारे सर के ऊपर पहाड़ टूटा है वो तो हम जानते हैं, लेकिन कहने वाले तो कुछ भी कहेंगे ना। देखिए बता रहे हैं कि घटना होने के बाद इनको उनके मायके वाले 10 बजे रात को आते हैं और ताला तोड़कर, आरोप लगा रहे हैं, हमारा आरोप नहीं है, आरोप लगा रहे हैं कि ताला तोड़कर कागज के साथ आधार कार्ड और कुछ ले गए होंगे। बाकी जांच का विषय है, ये सब जांच का विषय, जांच होना चाहिए कि आखिरकार वो लोग कौन थे और रात में क्यों आए थे और क्यों इस तरीके से काम किए। बाकी आप लोग बने रहें, अभी हम चल रहे हैं दूसरे पक्ष के पास।